वेलकम दोस्तों, जय हिंद। चलिए आइए, आप सबका स्वागत है संकल्प ऑफ एकेडमी में। संकल्प ऑफ एक्सलेंस एकेडमी में आपका स्वागत है, जिसके द्वारा आपको ऑनलाइन के माध्यम से यूट्यूब पे ही 10th का ऑल क्रैश कोर्स कराया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स कराया जाएगा, जिसके द्वारा आप निम्न से भी उच्च तक अर्थात जो पढ़े नहीं हैं तो भी आपको क्लियर रूप से कराया जाएगा। तो आज हम बात करेंगे गणित के बारे में, जिसका PYQ 2025 से लेकर के 2020 तक कराएंगे। अर्थात हम 2025 को पहले कराएंगे, उसके बाद 2024 का और 2023 का, 2022 का, 2021 का और 2020 तक। इसी में आप सभी को पूरे अध्याय का वर्णन किया जाएगा। अर्थात हमारा कहना यह है कि सटीकता से किस प्रकार हम हल कर सकते हैं मैथ का PYQ, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे और उस प्रकार से हम नियम भी बताएंगे। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं आप सबके अपने सब्जेक्ट 2025 का PYQ के रूप में। तो पहला हमारा है क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन जो होती है हमारी दो खंडों में होती है, खंड अ जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है और खंड ब जिसको हमें लिखित अर्थात सब्जेक्टिव रूप में लिखना पड़ता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 100 क्वेश्चन दिया जाता है। 100 क्वेश्चन में प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाते हैं, जिनमें से कोई एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमार उत्तर पत्रक पर चिन्हित करना है। अधिकतर बच्चों जब हल करते हैं तो उसको कम से कम 100 क्वेश्चन यदि पढ़ते हैं तो उसका लगभग 2-2.5 घंटा टाइम समाप्त होता है सिर्फ पढ़ने में। तो बच्चे यदि 1.5 घंटा में 50 क्वेश्चन हल करे तो कैसे करें? तो इसके लिए मैथ का एग्जाम जो होती है बहुत टफ माना जाता है अधिकतर बच्चे को। अर्थात हम मिनिमम ले ले तो 80% बच्चे को मैथ समझ में नहीं आता है या क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उसका टाइम समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए मैं सबसे पहला वीडियो मैथ के लिए ही लेके आए हैं, जिसमें आपको सटीकता से किस प्रकार PYQ हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं आगे। देखिए, कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 एवं सार्वधातुक 2 है तो उसका प्रथम पद क्या है? अब देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहुपद के बारे में, समांतर श्रेणी के बारे में बात करेंगे। समांतर श्रेणी होती क्या है? समांतर श्रेणी के बारे में बात करेंगे, ये क्या है? समांतर श्रेणी जिसका क्रमागत रूप से बोलिए या समांतर, जिसको हम ये बोल सकते हैं सटीकता के रूप में कि अंतराल जो है समान होना चाहिए। अंतराल का मतलब क्या? अब जैसे हम एग्जांपल में ले सकते हैं कि देखिए, 2 के साथ हम 3 भी लिख सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... अब ये जो समांतर श्रेणी में है क्या है या नहीं है, सबसे पहले इसको जानेंगे, इसका अंतराल समान है कि नहीं है। अंतराल का मतलब है स्टेप, जिसको हम लोग डिस्टेंस अर्थात दूरी भी कहते हैं, और इसे D से भी सूचित किया जाता है कि D का सूचित किया जाता है। अब देखिए, 3 में से यदि हम 2 को अंतराल देखेंगे तो कितना आता है? 1, और 4 में से 3 का अंतराल देख रहे हैं तो 1, 5 से 4 का अंतराल देख रहे हैं तो 1। यानी कहने का मतलब यह है समांतर श्रेणी का मुख्य पहचान ही होता है उसका डिस्टेंस। क्या चीज में? नंबर में। तो नंबर में हम डिस्टेंस देखते हैं तो उसको समांतर श्रेणी करते हैं। अब इसका कुछ अलजेब्रा, जिसको हम लोग चर के रूप में मानते हैं कि चर में कौन कौन सा इसका मूल शब्द को इंगित करते हैं। देखिए, सबसे पहला पद जो होता है, ये टोटल अंक हमारा पद रूप में कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू?
पद के रूप में। एपी के सारे अंक क्या होते हैं? पद होते हैं। उसके बाद पहले पद को ए से सूचित किया जाता है, A1 भी लिख सकते हैं हम। दूसरे पद को A2 का, यानी क्रमागत रूप से आगे बढ़ते जाएंगे, A2 A3 होते जाएगा। और अंतिम जब आता है तो नंबर जो यहाँ आ रहा है 1 2 3 4 करके, इसका हम AN कहते हैं, अर्थात अंतिम पद क्या होता है? अंतिम पद AN होता है, जिसको हम इंगित करते हैं। अब ये n क्यों दिया गया है? तो देखिए, ये जो नंबर सिस्टम है 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ते जाता है, और n इसलिए हम रखे हैं कि n का मान कुछ भी हो सकता है, अर्थात 1 से लेके अनंत तक, क्योंकि ये चर का मान है। चर क्या होता है? हमेशा समान नहीं रह सकता, बदलते जाता है। कभी 1 हो सकता है, कभी 2 हो सकता है, कभी 3 हो सकता है, इसलिए an अंतिम पद माना जाता है। उसके बाद जो इसका सार्वआंतर, जिसको हम लोग डिस्टेंस बोले थे, अर्थात दूरी बोले थे, उसको डी से इंगित करते हैं। क्या चीज करते हैं? डी से। डी से क्या होता है? इसका अर्थ सार्वआंतर, यानी एपी का मुख्य भूमिका जो है सार्वआंतर पे ही डिपेंडेंट होता है। उसके बाद आता है इसका योग। अब योग क्या होता है? एस एन या टी एन भी बोल सकते हैं, नहीं ऐसे ही नहीं रखते हैं। एस एन ये होता है अंतिम पदों का योग। यानी प्रथम पद से अंतिम पद तक का योग हमारा एस एन कहलाता है। तो अब ये जो 5 आता है, इसका क्या रिलेशन बनता है? समांतर श्रेणी में क्या रिलेशन बनता है उसको हम समझेंगे। तो इसका सूत्र पहले आप जानते होंगे, डिस्टेंस, अर्थात हम लोग डी जो लिखते हैं, डी बराबर क्या होता है? जैसे देखिए A1 A2 A3 A4 हमने इंगित किया था, तो डिस्टेंस यानी दूरी में तो A2 को A1 से हम माइनस कर सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं A3 माइनस A2, यानी क्रमागत रूप से होना चाहिए। 3 के बाद 2 लिखेंगे, 4 में हम 3 लिखेंगे, यानी माइनस जो होगा समांतर, यानी 1 के बाद क्या था? 2, 2 के बाद 3। उसी प्रकार यदि A4 लिखते हैं तो A4 का क्या होगा डिस्टेंस? A3 माइनस में। तो इस प्रकार से हम D का संबंध समझ सकते हैं। कहीं पे भी कोई भी समांतर श्रेणी यदि श्रेणी हो तो उसको हम समांतर श्रेणी के रूप में जांच करने के लिए हम D देखते हैं कि D हमारा समान होना चाहिए। यदि D हमारा समान है तो वह समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो आगे है AN। अब AN क्या होता है? अब देखो, AN यदि हम लिखते हैं A प्लस लिखते हैं n-1 इंटू डी, ये हमारा सूत्र है। और ये सूत्र को हम अपने शब्दों में समझते हैं कि क्या सूत्र सही है या नहीं है। देखिए, पहला पद हमारा 1 है तो हमने A रख लिए, n रख लिए, सॉरी A रख लिए। अब है n-1 इंटू डी। n का मतलब क्या होता है? नंबर। नंबर यदि हम 1 से 10 तक का नंबर रखते हैं, यहाँ 10 तक, तो 10 माइनस 1 आता है, और उसमें हम गुना कितना से करेंगे? यानी डी हमारा 1 है तो ये 9 गुना 1 होगा ना, बराबर 9। और 9 और 1 को पहले जोड़ लेंगे तो हमारा जो पहला पद था, इधर 9 पद और इधर पहला 1 पद, तो इसलिए हम अंतिम पद के रूप में इसे इंगित कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है n में से 1 कम करके d से गुना कर दिए। ठीक है, तो इसी के आधार पे आगे हम समझेंगे। लेकिन यहाँ पे कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 है। अब 5वां पद 11 है, उसको देखते हैं। यानी A5 बराबर क्या हो गया? 11। सार्वआंतर 2 दिया है, यानी D बराबर कितना है? 2। तो उसका प्रथम पद क्या होगा? अब प्रथम पद क्या होगा? हमने अभी बताए थे AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी।
अब a का मान हमारा कितना है पता नहीं है, क्योंकि ये तो पूछ ही रहा है कि प्रथम पद क्या है, तो a को हम क्या रखते हैं, सिंबल ही रखेंगे। n का मान 5 है, यहाँ पे दिया हुआ मान लेते हैं 5 माइनस 1, d का मान 2 दिया हुआ है। अब देखिए ए एन जब यहाँ 5 रखे थे, ए एन A5 का मान तो हमारे 11 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 11। अब इसको हम लोग समीकरण के रूप में हल करते हैं, 11 बराबर a प्लस 4 गुना 2, तो 11 बराबर a प्लस 8, तो 11 में से हम 8 माइनस कर लेंगे, इधर प्लस में था तो a बराबर क्या हो गया हमारा 3। तो ये हमारा एक नियम रूप में हल किए, लेकिन आप इसको आसान तरीका से भी हल कर सकते थे, डायरेक्ट क्या, तो a प्लस 4d, a5 बराबर होता है ना, a5 बराबर a प्लस 4d, a का मान हमको पता नहीं है, अब 4d हमको पता है जैसे 4, और d का मान कितना था 2, और a5 का मान कितना था 11। अब यहाँ a प्लस में था 8 माइनस कर देते इधर, 11 माइनस 8 क्या होता है a बराबर 3। यानी कहने का मतलब ये है कि ये सटीक जो हम लिखते हैं a5 बराबर a प्लस 4d, ये हमारा सटीक नियम होता है हल करने का। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 3, यानी पहला का आंसर क्या हो गया 3। यदि किसी समांतर, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए कहता n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है, तो इसका छठवां पद क्या होगा। अब देखिए n पदों वाले, यानी कहने का मतलब है n एक नंबर मान सकते हैं हम लोग, और इसका क्या कहता है, इस समांतर श्रेणी का योग n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है, तो इसका छठवां पद क्या होगा। यदि हम n का मान 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस 2n, यानी 2 को 1 से गुना करेंगे प्लस 1, तो 1 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हमारा हो जाता है 2 2 4, यानी 1 का मान कितना हो गया 4। अब आगे रखते हैं n बराबर 2, तो n यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 1, ये कितना हो गया 4 1 5 5 4 9। अब देखिए ये दोनों का योग है, यदि कहने का मतलब ये है, यहाँ क्या था योग था ना, पहला संख्या का यदि हम Sn निकालेंगे तो वो समान है a बराबर 4 है, लेकिन दूसरा संख्या का जैसे ही Sn निकालेंगे तो पहला संख्या और दूसरा संख्या दोनों जुट के बनता है, यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों संख्या का योग ये हुआ 9 में से यदि हम a1 को घटा देते हैं तो ये a2 का मान बच जाएगा, यानी कहने का मतलब 9 से हम 4 घटा दें तो 5 बचेगा, 5 हमारा क्या हो गया a2 का मान क्या हो गया, सॉरी a2 का मान हो गया। लेकिन हमको ज्ञात करना क्या है छठवां पद, छठवां पद ज्ञात करने के लिए हमको d निकालना पड़ेगा, a बराबर d बराबर लिखेंगे हम a2 माइनस a1, 5 में से 1 घटाएंगे कितना हुआ 4, सॉरी 5 में 4 घटाएंगे तो 1 आया। अब 1 d का मान निकल गया, हमारा छठवां पद कितना है ज्ञात करना है, तो a6 बराबर सूत्र होता है a प्लस 5d, a प्लस d का मान हमें कितना रखा गया 1, a का मान हमारा था 4 प्लस 5 यानी 9, यानी छठवां पद कितना है 9, तो इनमें से कोई नहीं, यानी n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग n स्क्वायर प्लस 1 का क्या आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी, टाइपिंग मास्टर हमारे गलती कर चुके हैं, यहाँ पे ये समांतर होना चाहिए
लिखा है मामांतर। देखिए कहते हैं समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में हम ये बताए थे कि जिसका समांतर समान हो। समांतर यानी दूरी, डिस्टेंस, हम जिसको डी से भी इंगित करते थे। अब देखिए यहां पर है 1 7 9 16। अब इसका अंतर निकालेंगे तो ये 6 बचता है, इसका अंतर निकालते 2, इसका निकाले तो 7। तो ये हमारा सर्वांतर तो समान है नहीं। अब एक्स स्क्वायर निकाले तो ये तो पावर में है, यानी इसको तो हम गुणोत्तर बोल सकते हैं। अब यहां पर है x और 2x, इसका समांतर क्या है 1x, फिर यहाँ 3x है, इसका समांतर क्या है 1x 4x, यानी ये जो है हमारा समांतर श्रेणी में आता है, क्योंकि इसका समांतर क्या है समान है तीनों का तीनों। कहता है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी अभी आप तुरंत पढ़े थे, क्या पढ़े हैं, चलिए जवाब दीजिए, अफसर जवाब दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। क्या ए नंबर नहीं है क्या, हाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि एक इसका है अंदर, सभी में एक आ रहा है, यानी एक क्या है समान है, तो ये समांतर श्रेणी है। क्या ये बी, देखो इसका समांतर क्या है 3 3 3, बिल्कुल नहीं, ये भी समांतर श्रेणी है। यहाँ पूछा समांतर श्रेणी नहीं है, तो ये 2 4, यानी इसका भी समांतर क्या है लग रहा है समान ही है। क्या चीज समान है, बिल्कुल। तो हमारा समांतर जब 3 आंसर हमारा समांतर है तो समांतर नहीं होगा कौन सा, डी नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं यदि ऑप्शन से। चलिए आगे कहता है समांतर श्रेणी 1 4 7 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल। समांतर श्रेणी 1 7 4 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करें। तो यहाँ आप SN बराबर निकालना है। अब इसको सटीकता से आप कैसे हल कर सकते हैं, रजा कुमार हल करो। देखो इसमें एक SN का सूत्र कैसे बनता है ये आपको समझ में आ जाएगा, तो आसानी से आप हल कर सकते हैं। देखिए AP में कभी भी मान लीजिए 2 4 6 8 10 12, ये देखो थोड़ा सा भी यदि किट आ जाए बोर्ड चलता नहीं है। ये मान लेते हैं हम लोग AP है, क्या है इसका समांतर समान है, तो AP हुआ हमारा। देखिए अब इसका SN ज्ञात करना है, तो पहला पद और अंतिम पद दोनों को जोड़ लेते हैं, तो कितना होगा 12 2 14, 10 और 4 को जोड़ लेंगे कितना होगा 14, और 8 और 6 को जोड़ लेंगे तो कितना होगा 14। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि AN कितना था 6 था, 6/2 हमने कर लिया, यानी SN का सूत्र भी आपको पता है कि N/2 इंटू A + AN। देखिए किस प्रकार से आपको समझ में आ रहा, A1 और AN को हमने जोड़ लिए 14 आया, लेकिन जब एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं तो क्या होगा N का आधा ही होगा, और आधा के साथ क्या करना है हमको गुणज कर देना है। अब 6 N है मान लीजिए, तो 6/2 कर लिए, तो N का मान हमें 3 आ गया, यानी कितना 14 आ गया 3 गो। देख लो इसका पहला 14 था, इसका 2, इसका तीसरा नंबर, 14 तिया 42, इसका आंसर आ सकता है। लेकिन अब यहाँ कहता है 20 पदों का, पहला पद कितना है 1 है, पहला पद क्या है 1। अब A 20 बराबर क्या होगा, इसको हमें ज्ञात करना है, तो लेकिन इसका D कितना है 3 है, D क्या है 3 है, D बराबर 3। यदि A 20 बराबर हम लिख सकते हैं ना A + 19D, क्या जी A + 19D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। A + 19 × 3, A का मान 1 था।